अगला क्वेश्चन था इसमें 1,000 रुपये का साधारण ब्याज, 1,000 रुपये का साधारण ब्याज 1 बरस में 50 रुपया है। तो इसी धन का साधारण ब्याज 5 बरस में कितना होगा? 1,000 रुपये पे कितना बढ़ जाता है एक साल में? 50 रुपया। तो पूछ रहे 5 साल में कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा बताओ? हैं? 250 रुपया ना। लिखेंगे 1,000 रुपया का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 50 रुपया है। को रुपया है? 50 रुपया। तो 5 वर्ष में, 5 वर्ष में साधारण, 5 वर्ष में साधारण ब्याज, 5 वर्ष में साधारण ब्याज बराबर, तो 5 गुना 50, 250 रुपया ना होगा? अरे बोलो, 1,000 रुपया जो है वो एक साल में 50 रुपया ब्याज देता है, तो 5 साल रख देंगे तो 250 रुपया देगा। 700 रुपये का साधारण ब्याज 1 वर्ष में 35 रुपया है। 700 रुपया अगर ब्याज पे लगाते हैं तो एक साल में कितना मिलता है? 35 रुपया। तो 1,400 रुपये कितना मिलेगा? तो डबल हो जाएगा ये, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब की बार मूलधन को डबल कर दिया है, मैं समय को किया था ना। लिखेंगे हल 700 रुपया, 700 रुपया का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 35 रुपया है। 1 वर्ष में 35 रुपया है, तो कितना रुपए का? 1,400 रुपया का साधारण ब्याज, 1,400 रुपया का साधारण ब्याज 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 70 रुपया होगा। अरे 70 रुपया ना होगा? एक साल में 1,400, 700 बढ़ता है 35 रुपया, तो 1,400 कितना बढ़ जाएगा? 70। अच्छा यही 2,100 रख देंगे तो कितना बढ़ जाएगा वो? 105 ना हो जाएगा? अरे ये डबल, तो ब्याज भी क्या हो गया यहाँ पे? डबल। ये 3 गुना अगर हो जाएगा तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। अरे बुझा जाएगा क्या कर रहे हैं? बना लो। नेक्स्ट। अब एकरा में आप ध्यान से देखो, कुछ छूटा है, देखें। हाँ ऊपर आप पॉइंट में छूटा है, ब्याज निकालिए। क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज निकालिए। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है? साधारण ब्याज निकालिए। तो अब तो सब तो देवे किया है, ध्यान से देखो। मूलधन दिया है, समय दिया है, दर दिया है। तो पहला में देखा जाएगा, बोलो मूलधन कितना दिया है? मूलधन बराबर 200 रुपया। और समय कितना दिया है? समय बराबर 2 वर्ष। और दर कितना दिया है? दर बराबर 5%। दर कितना दिया है? 5%। क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज। चलो साधारण ब्याज बराबर पूछा है, क्या होगा बताओ आप ही। साधारण ब्याज का सूत्र कल लिखवाए थे, क्या सूत्र होता है साधारण ब्याज का? साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन, मूलधन गुना समय गुना दर अब बाटा में 100। मूलधन है आपका 200 और समय है 2,
दर कितना है 5, बटा में कट गया, दो दूनी के 4, 4 बचे 20 रुपया। साधारण ब्याज कितना आ गया? साधारण ब्याज बराबर कितना रुपया आ गया? 20 रुपया। हो गया। बात समझ में कैसे बना? चलो दूसरा देखो। दूसरा भी एकदम सेम क्वेश्चन है। नहीं है? बताओ मूलधन बराबर कितना दिया है इसमें? मूलधन बराबर दिया है 500 रुपया। और समय कितना दिया है? समय बराबर दिया है 4 वर्ष। और दर कितना दिया है? दर बराबर दिया है 4%। तो क्या पूछा है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर वाट। साधारण ब्याज बराबर वाट। चलो साधारण ब्याज का सूत्र रख दो, हो जाएगा। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज सूत्र क्या होता है? मूलधन, मूलधन गुना समय गुना दर अब बाटा में 100। मूलधन है आपका 500 और समय है 4 और दर कितना है? अब बाटा में ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौका 16, 16 पाँचे 80 रुपया। यानी कि साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया? साधारण ब्याज बराबर आ गया आपका 80 रुपया। आया समझ में? दिक्कत है कोई? बोलो। अपने से बन जाएगा हमको लगता है। तो ऐसा करो कि ये पहला इतना मिटा देते हैं और दूसरा सफा मिटा देते हैं ना। आप लोग अपने से बनाओ, पहला और दूसरा बना लिए होंगे, मिला लो। अब आता है तीसरा। तीसरा में दिया है, अब की बार मूलधन कितना दिया है? तीसरा में मूलधन 100 रुपया है। मूलधन कितना है? 100 रुपया। और समय कितना दिया है? मूलधन बराबर दिया है 100 रुपया और समय बराबर 6 वर्ष। और दर बराबर 4.1/2%। 4 दूनी के 8 है, 1 है 9/2%। दर कितना हो गया? 9/2%। तो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। चलो बताओ। साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाता है सूत्र? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर अब बटा में 100। मूलधन हो जाएगा आपका 100 और समय हो जाएगा 6 और दर हो जाएगा 9/2 अब बटा में। तो अब देखो कभी भी बटा में आए इसको सीधे नीचे कर देना। 9/2 और गुना क्या हो जाएगा यहाँ पे? बात समझ में क्या किया हम? 9/2 बटा में आ रहा था ना, इसको सीधे नीचे कर देना। अब कटा देना इसको। कटाओ, ये 100 से 100 गया और 2 से 3 बार में कितना आ गया बोलो? 27 रुपया। यानी कि साधारण ब्याज कितना आया इसका? साधारण ब्याज बराबर 27 रुपया। साधारण ब्याज कितना आ गया इसका? 27 रुपया। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? बोलो। अरे दिक्कत है कोई? चलो बना लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी वैसा ही क्वेश्चन है। मूलधन बराबर 450 समय बराबर 2 बरस दर बराबर 3%। मूलधन बराबर 1000 समय बराबर 5 बरस दर बराबर 6%। चलो छवा पांचवा और चौथा और पांचवा तो बनाया जा सकता है, बनाओ। यहाँ पर देखेंगे मूलधन बराबर पांचवा में कितना दिया है? मूलधन बराबर 450 रुपया और समय बराबर
समय बराबर 2 वर्ष और दर बराबर 3%। तो क्या पूछा था? साधारण ब्याज बराबर व्हाट? चलो बोलो, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज बराबर सूत्र क्या होगा? मूलधन गुना समय गुना दर अब बटा में 100 450 गुना 2 गुना 3 अब बटा में 100 कटा दीजिए। 0 से 0 और 2 पचे 10 पचनावा 45 ₹27। साधारण ब्याज कितना आया? साधारण ब्याज बराबर आ गया आपका ₹27। साधारण ब्याज कितना आया? ₹27। अब क्या निकालेंगे? अब दूसरे पांचवा वाला देखेंगे ना। इसमें मूलधन कितना दिया है? मूलधन बराबर दिया है ₹1000। समय बराबर कितना दिया है? समय बराबर दिया है 5 वर्ष और दर बराबर कितना दिया है? दर बराबर दिया है 6%। तो क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर पूछा है कि क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर व्हाट? चलो बोलो, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना समय गुना दर अब बटा में 100। मूलधन है आपका ₹1000 और समय है 5 वर्ष। दर कितना है? 6 बटा में कितना हो जाएगा? 100। ये 0 से 0 सब कटेगा। 5 6 30 ₹300। साधारण ब्याज कितना आ गया इसका? साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर आ गया ₹300। साधारण ब्याज कितना आ गया? ₹300। कोई दिक्कत है? आ गया समझ में? बोलो। चलो बना मिला लो। अगला क्वेश्चन में दिया है ₹810 का 2 पैसा प्रति रुपया की छमाही दर से 3.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें पूरा तरह से दर प्रतिशत में लिख के पहले जैसा नहीं दिया है, थोड़ा सा घुमाया है उसको इधर उधर। पैसा कितना दिया गया है? मूलधन दे दिया है साफ साफ। मूलधन कितना दिया है? बोलो। ₹810। और समय जो दिया है, समय जो दिया है 3.5 वर्ष दिया है। 3.1/2 वर्ष। 3.1/2 वर्ष। लेकिन ये छमाही है। क्या है ये? छमाही, मतलब 6वें महीना पे लगेगा। अब बताओ, छमाही है यानी कि अब असली में इसका 1 साल में 2 बार ना ब्याज मिल जाएगा। डबल ना हो गया ये। तो एकरा के वर्ष में बदल दो तो ये हो जाएगा 3.1/2 और गुना 2। अच्छा, 3.1/2 को बदलेंगे तो कितना हो गया? 7/2 और गुना 2। 2 से 2 कटेगा। असली में टाइम कितना आ गया हमारा? 7 वर्ष। नहीं समझ में आया? जैसे कि तुमको बोला गया कि 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर हमको तुमको मान लो ₹1000 दिए। हम बोले कि 1 साल के अंदर, 1 साल पे तुम ये ₹100 हमको ब्याज देना। फिर बोल रहे कि ना ना, ₹1000 जो दिए हैं हमको 6 महीना पे ₹100 देना। तो अब बताओ,
अगर 1 साल के लिए देता वार्षिक होता, अब वार्षिक होता तो उसको साल भर में 100 रुपये देना पड़ता, लेकिन अब साले भर में उसको कितना पैसा देना पड़ता है हमको? नहीं, एक के साल में वो दो को काम कर लिया। और जो साधारण ब्याज चलता है हम लोग के यहाँ, जो सूदखोर देते हैं, ये 1 महीना का लेते हैं ये लोग। बैंक जो देता है ब्याज वो 6 महीना है, साल भर का देता है। और ये कितना का है? 6 महीना का ना है, नहीं बुझाया अभी। अरे कभी भी देखो ब्याज निकलता है वो साल भर के लिए निकलता है, 6 महीना के लिए, 3 महीना के लिए नहीं गिना जाता है। लेकिन अगर कोई 6 महीना में मांग रहा है, एकरा मतलब वो ज्यादा ना पैसा मांग रहा है, तो इसका मतलब उसका समय ज्यादा ना है। जैसे कि अब मान लो कि तुमको कोई कोई कहेगा कि 100 रुपया हम दिए हैं और तुम 10% ब्याज पे ले लो, लेकिन ये ब्याज हमको 3 महीना पे लगेगा, यानी कि साल भर के अंदर वो 3 महीना पे 4 बार पैसा लेगा तुमसे 10-10 रुपया। बात समझ में आया? तो 4 गुना। लेकिन हम सूत्र में जब रखेंगे तो उसको साले भर के लिए गिनेंगे, लेकिन उस साले भर वाला पैसा 3 महीना के कारण कितना साल का हो गया? 4 साल का पैसा कितना दिन में ले लिया वो? 1 साल में। ना समझ में आया अभी क्या बता रहे हैं हम? हैं? कॉन्सेप्ट समझ लो। ब्याज का दर, ब्याज की दर यदि छमाही हो, ब्याज की दर, ब्याज की दर पहला यदि छमाही हो, छमाही हो यानी कि 6 माह का हो, ब्याज का दर छमाही हो, तो समय, तो समय दुगना हो जाता है, दुगना हो जाता है। ब्याज का दर अगर 6 माही होगा तो समय क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर ब्याज का दर यदि तिमाही हो, तिमाही हो यानी कि 3 महीना पे ब्याज अगर लगे, तो समय, तो समय 4 गुना। बात साफ है, 6 माही 6 महीना, 12 बनाने के लिए कौन सा गुना करना पड़ेगा इसमें? 2 से, तो दुगना हो गया, 4 गुना हो जाता है। तीसरा पॉइंट, यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 2 माही हो, 2 माही हो यानी कि कौन महीना? 2 माह, तो समय बोलो कितना गुना हो जाएगा? समय 6 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गया क्या करें हम? कसहूं उसको 12 महीना यानी कि 1 साल बना के बनाना है। चलो बना लो, चलो लिखो इसको। अब देखते हैं आगे। अब बताओ, समय हो गया ना इतना, और दर कितना दिया है? दर दिया है 2 पैसा प्रति रुपया, 2 पैसा प्रति रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? 2 पैसा प्रति रुपया, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया में 2 पैसा, यानी कि 1 रुपया पर 2 पैसा ब्याज। 1 रुपया पर कितना पैसा ब्याज? 2 पैसा। 1 रुपया पे कितना पैसा ब्याज? 1 रुपया पे 2 पैसा। तो अब बताओ, गुना कर देंगे अगर 100, तो 100 रुपया पे कितना हो जाएगा? 100 रुपया पर ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर 200 पैसा। 100 रुपया पर ब्याज कितना हो जाएगा? 200 पैसा। यानी कि 100 रुपये पर ब्याज कितना हो जाएगा? 200 पैसा। यानी कि दर बराबर हो गया, दर बराबर हो गया 2%। दर कितना हो गया? तब तो सब निकलिए गया। मूलधन हो गया इतना, समय हो गया इतना, दर हो गया इतना, तो निकाल दो। साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। तो सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन
मूलधन गुना समय अगुना दर आ बटा में 100। मूलधन गुना समय अगुना दर बटा में 100। चलो बताओ मूलधन कितना है 810। समय कितना लगा है 7 वर्ष। दर कितना है 2% बटा में 100। कट जाएगा ये 7 दूनी के 14। मत कटाओ उसको आसान पड़ेगा। 14 एकम 14 14 बटे 112 4 3 1 1 1134 बटा में 10 बराबर 113 रुपया 40 पैसा। यानी कि साधारण ब्याज कितना आ गया साधारण ब्याज बराबर आ गया 113 रुपया 40 पैसा। बात समझ में आया है कोई दिक्कत है बना लो बना लो।